इसलिए मुरली शॉर्ट कर दी। बॉम्बे कलकत्ता ही चलता है। ये ट्रेन तो बॉम्बे कलकत्ता ही चलती है वार्तालाप। अच्छा, जयपुर का उड़ रहा है, ठंडा चल रहा है। जयपुर वाले जीत पाए हुए हैं। प्रश्न तो क्या करेंगे? दोनों आत्मा प्रकृति के बीच में रहती है, लेकिन वो किस जगह रहती है? ऊपर ही रहती है या थोड़ा सा अंदर जाके रहती है या कहाँ रहती है? राजा महामंत्रियों के बीच में बैठता है या उनके आगे पीछे बैठता है? बीच में बैठता है। तो इस शरीर में जो भी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में सबसे मुख्य इंद्रियां कौन सी है? आंखें। बाबा भी कहते हैं तुम बच्चे हो, मेरी आंखों के नूर है। तो ये दो आंखें ये मुख्य हैं, इनके बीच में है ये भ्रकुटी। नाम क्या रखा है? भ्रकुटी। भ्रकुटी है उत्तम अंग में। ये सारा अंग क्या कहा जाता है? उत्तम अंग है। क्यों उत्तम अंग है? क्योंकि इस सारे शरीर का जो उत्तम ते उत्तम अंग है, जिसे उत्तमांग कहा जाता है, उसमें ये राजा आत्मा रूपी बैठता है और दो आंखों के बीच में बैठता है। लोग ऊपर ही बैठते हैं। आंखों से ऊंचाई स्थान होगा या नीचा स्थान होगा? आंखों से ऊंचाई स्थान, लेकिन होगा नजदीक, आंखों से दूर नहीं होगा। जैसे राजा बैठता है तो प्रधानमंत्री होगा एक तरफ, महाअमात्य, और दूसरी तरफ सेना नायक, प्रधान सेनापति। तो ये दोनों मुख्य कार्य को संभालने वाले सहयोगी है ना। तो ऐसे ही ये आत्मा रूपी राजा भी भ्रकुटी के मध्य में विराजमान है। भ्रकुटी शब्द का क्या अर्थ है? बड़ी पूरी कुटी, खाली नहीं है, भरी पूरी है। आत्मा उड़ गई तो कुटी खाली हो गई। बाबा, जब हम आंख बंद करके बैठते हैं तो हमें बाबा की चेहरा और स्टार नजर आता है, और आंख खोल के जब जिस तरह सीढ़ी के आगे हम जब देखते हैं ना, तो हमें वो स्टार नजर ही नहीं आता। ऐसा क्यों? तो सोचना चाहिए कि जब शरीर छूटेगा तो आंख बंद करके बैठे होंगे तब शरीर छूटेगा, या चलते फिरते भी छूट सकता है? चलते फिरते भी छूट सकता है। चलते फिरते भी छूट सकता है। तो हमें कैसी प्रैक्टिस करनी चाहिए? सन्यासियों ने, उदासियों ने तो ये सिखाया कि आंख बंद करके बैठो, बैठ के याद करो। लेकिन बाबा कहते हैं कि शरीर छूटने का तो कोई टाइम नहीं होता, कभी भी शरीर छूट सकता है। इसलिए प्रैक्टिस ये करनी है कि आंखें भी खुली हुई हों और काम धाम भी करते रहें और याद भी आती रहे। नहीं, जैसे काम धाम करते हैं तो वो वही है ना कि तो काम धाम करते हैं, आंखें थोड़ी बंद करते हैं। नहीं, आंखें नहीं बंद करते हैं? उस समय तो स्टार नजर आता है कि हाँ बाबा ऐसे हैं, स्टार नजर आ रहे हैं। और वैसे जैसे योग में बैठते हैं ना, उस समय एकांत में, तब उस समय सीढ़ी के माध्यम से जब हम बाबा योग में बैठने के लिए बाबा ने बोला है क्या? नहीं, जिस समय सीढ़ी सुनते हैं ना, सीढ़ी सुनते हैं, उस समय तो ज्ञान की रमक में रहना चाहिए। वो पढ़ाई है, पढ़ाई के टाइम पर याद नहीं। पढ़ाई जो है, जिस समय हम पढ़ते हैं तो हम टीचर से पढ़ाई, सुप्रीम टीचर से पढ़ाई पढ़ रहे हैं। सुप्रीम टीचर से पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो सुप्रीम टीचर तो हमारे सामने ही है।
आंखें खोल के बैठना चाहिए कि बंद करके बैठना चाहिए? आंखें खोल के तो बैठते हैं, लेकिन उस समय इतनी जल्दी स्टार नजर नहीं आता, और जिस समय आंखें बंद करके बाबा का चेहरा भी याद आता है। और आपने ऐसी प्रैक्टिस डाल ली है, उस प्रैक्टिस को बदलो। बाबा मुरली में आया है कि प्रकृति के 5 तत्व भी कोई चैतन्य है, वो चैतन्य कौन है? पृथ्वी माता नहीं है, हाँ वो तो समझा, बार बार वो तो समझ जल गया। जल देवता नहीं है, हाँ, तो वो देवता पर पृथ्वी, वो कौन वायु, है? जल। गंगा जी की पूजा नहीं करते? नहीं वो पूजा करते पर वो तो जड़ है ना। जड़ की पूजा करते? चैतन्य भी तो है। ज्ञान जल देने वाली की पूजा करते हैं या जड़ जल देने वाली की पूजा करते हैं? अभी तो ज्ञान में आ गए ना, ज्ञान में नहीं थे तब ऐसे समझते थे, जड़ को ही समझते थे। अभी तो हम ज्ञान में आ गए हैं कि जड़ थोड़ी ज्ञान लेता है, न जड़ ज्ञान लेता है न देता है। ज्ञान लेने और देने वाला तो वो तो बाबा चैतन्य है, वो चैतन्य है। लेकिन और 5 तत्व और भी तो है ना, अग्नि, जल, वायु, अग्नि है। आग जो है जड़ है या चैतन्य है? वो आग तो जड़ है जो जलाई देती है। ये भी कामाग्नि है। इस कामाग्नि को याद से भस्म करना है। भस्म हो जाएगी तो योगाग्नि हो जाएगी। बाप की याद से योगाग्नि पक्की है। अग्नि वो भी है, अग्नि वो भी है। तो सारे गुण फिर बाबा में है चैतन्य का। गुण और अवगुण जो होते हैं वो साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? साकार में गुण भी होते हैं, साकार में अवगुण भी होते हैं। जो बिंदु है वो तो निर्गुण कहा जाता है। और बाबा एक मुरली में ये कहा गया है कि सब वीर मर गए और पांडव बच गए और कुत्ता भी बच गया। वो कुत्ता तो बाप जो है वो खुद ही चला जाएगा या बच्चे के साथ जाएगा? ये बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन अव्वल नंबर बच्चे के साथ ही जाएगा ना। हाँ जी। तो जो संगम युगी नारायण है उसका बच्चा कौन? सीधे कृष्ण बच्चे के बगैर तो नहीं चला जाएगा। नहीं। सारी दुनिया में भंबोर में आग लग रही है, लग रही होगी अंत में, तो अकेले तो नहीं भाग जाएगा। अपने बच्चों को लेकर और बच्चे बाद में। कृष्ण बच्चे। एक जो पहला पहलौटी का बड़ा बच्चा है, पहला पत्ता है सृष्टि का, उस आत्मा के साथ ही जाएगा ना, है? ऐसे ही जो सतयुग में कृष्ण बच्चा है वो भी तो आत्मा अभी संगम युग में ही है। हाँ जी। उसका कोई बच्चा होगा कि नहीं वहां हाँ जी, सतयुग में? हाँ जी। वो अपने बच्चे को कोई लेकर होगा ना। जो उसका बच्चा बनेगा वो कौन से धर्म से कनेक्टेड होगा? इस्लाम धर्म से। तो वो अपने बच्चे के बगैर जाएगा रहेगा या बच्चे के साथ ही रहेगा? साथ ही है बच्चे के साथ रहे। साथ ही रहेगा। तो ये पांडव जो हैं, उन पांडवों में मुख्य कौन है? पांडवों में मुख्य कौन है बड़ा? युधिष्ठिर। जो युधिष्ठिर है वो पार्ट किसका है? ब्रह्मा की सोल का। ब्रह्मा कहो कृष्ण कहो, बात तो एक ही है। तो जो कृष्ण वाली आत्मा है उसकी राशि किससे मिलाई जाती है? क्राइस्ट से मिलाई जाती है। क्रिश्चियंस जो है वो कौन से जानवर को ज्यादा पसंद करते हैं? है? आदमी को खीर पूरी नहीं खिलाएंगे और कुत्तों को खीर पूरी खिलाते हैं। ये कि आदि में भी दो आत्माएं थी, प्रजापिता भी था और ब्रह्मा भी था।
दोनों में झगड़ा किस बात पे हुआ है? हाँ, पवित्रता वो तो ठीक है, लड़ाई झगड़े का, लेकिन उसको भी धारण करने वाला और न धारण करने वाला कोई आत्मा तो निमित्त बनती है। हैं? किशोर भाव के कारण। हाँ, तो जो आत्मा यज्ञ के अंदर नहीं ठहरती थी, ड्रामा प्लान अनुसार उसको बाहर जाना पड़ता था, अंदर आना पड़ता था, अंदर आना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था, मुसलमानों के बीच में। किशोर भाव। तो एक तरह का संग का रंग लगता था या द्वैत का संग लगता था? द्वैत का संग लगता था। तो उस आत्मा में जो वृत्ति है मुसलमानों की, वो जैसे समा गई। और बाबा किस बच्चे को ज्यादा प्यार करते थे? सारा कारोबार किस बच्चे के ऊपर सौंपा हुआ था? विश्वेश्वर बाबू के ऊपर। लौकिक जीवन में भी अलौकिक जीवन में भी वो उन्होंने बहुत प्यार किया उसे। जैसे कन्या माताओं के बीच में सबसे ज्यादा मान मर्तबा किसको देते थे? कुमार का। तो जैसे सतयुग के दूसरी पीढ़ी की वो युगल जोड़ी हो गई, विश्वेश्वर भाऊ और कुमार का दादी। किस धर्म से कनेक्टेड हुई? इस्लाम धर्म से कनेक्टेड हुई। जैसे क्रिश्चियंस हैं, उनकी जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति भी उन्होंने फॉलो किसको किया? क्रिश्चियंस ने किसको फॉलो किया? कृष्ण को फॉलो किया। कृष्ण में जो वृत्ति थी वो सारी क्रिश्चियंस में भी आई। और तो कुत्ते को छोड़ नहीं सकते वो, क्या? और कुत्ता जितना वफादार होता है उतना वफादार कोई जानवर नहीं होता। वो उसके नमक का एहसास तो चुकाएगा ना, खाएगा जिसके। लेकिन क्यों कह रहे इस समय में, अगर मान लो इस समय संगम युग की शूटिंग में कुत्ता जो पालेगा वो कृष्ण के क्रिश्चियन बनेगा। हाँ, क्रिश्चियन ऐसा तो बनेगा। नहीं है बाबा, है? ऐसा तो नहीं है। होगा क्या है? एक सोचने की बात है, पहले अपनी जाति की परवरिश करनी चाहिए या दूसरे की जाति की परवरिश करनी चाहिए? कुत्तों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखों चिल्लाते हैं, ये अच्छी बात है? कृष्ण में तो जन्म नहीं मिलेगा बाबा। बाबा धर्मराजपुरी में तो जो इमराज आत्माएं लेने आते हैं उनसे भी गलती होती है कि वो आत्मा को ले गए, फिर 1 घंटे बाद वापस होके दूसरी आत्मा चले जाती है, वो उसमें वापस आ जाती है। वहाँ गलती क्यों होती है? ये मान्यता हिंदुओं में ही है या क्रिश्चियन और मुसलमान पारसी भी इस बात को मानते हैं? हिंदू में ही है, प्रैक्टिकल देखा हुआ है। हाँ, तो क्या मरना करना हिंदुओं में ही होता है? क्रिश्चियन मुसलमान पारसियों में मरना करना नहीं होता? वो पाप कर्म नहीं करते? करते हैं। फिर उनमें क्यों नहीं? ये सब मान्यताएं हैं। असली बात यहाँ की है, इस समय बाप जब आते हैं तो बाप तो प्यार का सागर है। 70 साल हो गए पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते, और बच्चों से टेढ़ी आंख से बात नहीं करता है। वही बातें बार बार दोहरा करके बच्चों को सुधारना चाहता है, लेकिन फिर से ये बता जरूर देता है कि मेरे साथ धर्मराज भी है। क्या? वो छोड़ेगा नहीं, वो धारणाओं का राजा है। कौन? धर्मराज। वो कोई दूसरी आत्मा नहीं है, ब्रह्मा बाबा ही है। जिस ब्रह्मा बाबा के साथ बच्चों ने इतने इतने दुष्कर्म किए, इतना इतना दुख दिया ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को इस आखिरी जीवन में, उसका हिसाब किताब कहाँ पूरा होगा?
इसी जन्म में होगा या सतयुग में होगा? इसी जन्म में पूरा होना। तो वो आत्माएं ज्ञान में आ जाती है, बाप को पहचान भी लेती है। पहचान लिया, निश्चय बुद्धि हो गया, माना जिंदा हुआ। फिर माया उसको अनिश्चय बुद्धि बना देती है। अनिश्चय बुद्धि हुआ माना मर गया। जब मर गया तो माया प्यार से पालेगी ना। वो धर्मराज के दूत उसको स्नेह की डोरी में बांध के रखते हैं। दूतों के पास डोरी होती है, तो जल्दी निकलने नहीं देते हैं उस पास से, पास में बंध के रह जाती है वो आत्मा। ऐसे भी होता है कि बार बार बाप को पहचानते हैं, जिंदा होते हैं, बाप के बच्चे बनते हैं और बार बार मरते हैं। तो यहाँ की यादगार वहाँ भक्ति मार्ग में ऐसे मान लिया है कि मनुष्य जब मरता है तो धर्मराज आकर के या धर्मराज के दूत आकर के उसको पास में बांध के ले जाते हैं। अब ऐसे थोड़े कि हिंदुओं को ही पास में बांध करके ले जाते हैं, हिंदू ही पाप कर्म करते हैं, दूसरे धर्म की आत्माएं पाप कर्म नहीं करती। लेकिन बाबा वो आत्मा फिर आके ये कहती जब वो दोबारा आ जाती है ना अपने शरीर में, बोले मैं ऐसे ऐसे गया था वहाँ। आती जाती नहीं है, वो शरीर में ही कहीं गुप्त रहती है। छुप जाती है थोड़े समय के लिए। तो फिर वो ये एहसास क्यों कराते हैं कि मैं वहाँ गया, वहाँ वो खाते अपनी लेके मान्यताओं वो- के आधार पर एहसास होता है। सच्चाई कहाँ? जैसी जैसी भावनाएं बंधी हुई हैं भक्ति मार्ग के जीवन में, वैसी वैसी मान्यताओं के आधार पर उनको अनुभव होता है, सो बताते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है कि भाई आत्मा गई और फिर आ गई फिर चली गई, बाद में 2-4 साल बाद फिर मर गई वो। जो जो बातें हिंदुओं में मान्यताएं हैं वो क्रिश्चियंस में, मुसलमानों में वो मान्यताएं हैं क्या? नहीं है। तो फिर वहाँ वो बात दूसरी हो जाएगी क्या? ये सब अपनी अपनी मान्यताओं की बातें हैं, भावनाओं की बातें हैं। तो उनका उनका कोई प्रैक्टिकल में देखा है वहाँ, प्रैक्टिकल में उसने कुछ आगे बताया बाद में कि इस तरह पीले के बड़े पैरों में बैठा था, पाँव के गिरे जिसने ठोके गिरे, बताया उसके वो उसने पैर में- अपनी भावना के आधार पर बताया। मतलब पैर में निशान पड़े उसके दिखाई पड़े यहाँ पे वो काले निशान यहाँ दिखाई पड़े जब आत्मा शरीर में आई तब। वो निशान निशान सारे भूत प्रेतों को दिखाई पड़ते हैं। भूत प्रेत की आत्माएं भी तो काम करती हैं। नहीं वो कहते हैं हमारे देखो यहाँ जले के निशान है, उसने जला करके और ऊपर से फेंक दिया हमें, ऐसे बोलते हैं। इन सब बातों से ये साबित होता है कि भक्ति मार्ग की बातों में विश्वास ज्यादा है, बाबा की बातों में विश्वास नहीं नहीं बाबा है। की बातों में विश्वास होता है तो फिर उन बातों को पूछेंगे क्यों? पूछ करके थोड़ा सा अपने मन को भी तो तसल्ली दे। तसल्ली का मतलब है वहाँ बुद्धि बैठी हुई है अभी। भक्ति मार्ग की बातों में बुद्धि अभी बैठी हुई है कि ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे नहीं है कि हिंदुओं में ही 13 दिन की 13वीं करेंगे तब उनका आत्मा का छुटकारा होगा। मुसलमान क्रिश्चियन तो 13वीं नहीं करते, फिर छुटकारा उनका होता है कि नहीं होता है? हिंदू जलाते हैं, मुसलमान गाड़ते हैं। अगर बाबा हिंदुओं में अगर 13 ही नहीं करे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। आप पूछ रहे हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ पड़ेगा, ये बुद्धि में बैठा है ना। क्वेश्चन क्यों उठ रहा है? बाबा ने बता दिया। सीढ़ी में बाबा ने एक बार बोला था ना। हाँ। भक्ति मार्ग के जो भी संस्कार बुद्धि में बैठे हुए हैं वो तब तक बैठे हुए हैं जब तक ज्ञान पूरा बुद्धि में नहीं बैठता है। जो ढेर के ढेर ज्ञान को पंथ कृपाण को धारा, कोई बनाने वाला कोई नहीं रहेगा। जैसे तलवार होती है, तलवार धारदार जब गले पे पड़ती है तो फटाक से गला कट जाता है। ऐसे ही ज्ञान जो है वो भक्ति को उड़ा देता है। भक्ति मार्ग के कर्मकांड जो है वो अंधश्रद्धा के हैं, उनका कोई आगा पीछा नहीं है। 25% भक्ति रह गई है, 75% तो उड़ गई। हाँ, उनका अगर आगा पीछा लेना है तो यहाँ बाबा के ज्ञान से मिलेगा। जैसे हिंदुओं में जलाया जाता है और धर्म वालों में जलाते नहीं है, मिट्टी में गाड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि हिंदू जो हैं, जिन्हें हिंदू कहा गया है,
जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे हैं वो कन्वर्ट होने वाली देव आत्माएं हैं। 33 करोड़ देव आत्माएं, वही 33 करोड़ देव आत्माएं, उनमें ये संस्कार हैं कि वो अपने देहभान को भस्म कर देती है, जलाए देती है। चीज भस्म हो गई, फिर उसका कोई आगा पीछा प्रूफ नहीं रहता। और दूसरे धर्म वाले जो हैं वो अपने देहभान को पूरा भस्म नहीं कर पाते, देह अभिमान की मिट्टी में मिले के मिले रहते हैं, उनकी देह अभिमान खत्म नहीं होता, इसलिए वो गाड़ देते हैं, देह अभिमान की मिट्टी में ही मिलाए देते हैं। और हिंदू जला देते हैं। देहभान को जलाए देते हैं। अब भक्ति मार्ग में क्या हुआ, भक्ति मार्ग में देहभान को जलाना तो भूल गए, देह को जलाना, देह को जलाना शुरू कर दिया। और धर्म वालों ने जो असली बात है वो तो याद आई नहीं, दबाना। देह को मिट्टी में दबाना शुरू कर दिया। बाबा कहते हैं बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त होंगे और योग बल वाले विश्व की बादशाही पाएंगे। तो अगर अपने सामने बाहुबल चल रहा हो, मान लो जैसे कन्या को मारपीट हो रही हो, हाँ, तो अपना भी तो उसको बचाने का फर्ज बनता है ना, बचाना चाहिए ना। बचाना माना वो भाई मारपीट, जैसे माने वो शस्त्रों से मारपीट कर रहा है तो हम भी शस्त्र लेकर के उसके सामने मुकाबला करें। नहीं, जैसे बच्ची को मान लो बच्ची की माँ मार रही हो तो अपना भी तो फर्ज बनता है ना कि अपन उसकी रक्षा करें, उसको मारने से रोका जाए। भाई बिना गलती के अगर बच्ची के ऊपर अत्याचार करा जाए, वैसे मारपीट कर रही है जबरदस्त, तो अपना बचाने का फर्ज बनता है ना। तो बाबा यही तो करा रहे हैं आकर के कि जो असली गौएं हैं, जो भारतवर्ष की कन्याएं माताएं गौ कही जाती हैं, कि जिस खूंटे से उनको जिंदगी में बांध दिया जाता है, जिंदगी भर सीधी सादी होकर के बंधी रहती है। नहीं, अबोध बच्ची है, उसका कोई दोष नहीं। अबोध हो या सुबोध हो, 18 साल की है तो सुबोध है, तो उसकी रक्षा नहीं करनी है ना, उसकी भी रक्षा करनी है। नहीं तो अपने को भी पाप तो उसकी रक्षा करने के लिए तो शिव बाबा आकर के ये आश्रम खोले हुए हैं। क्यों ना आश्रम में वो बच्चियां आकर के शरण लें, नहीं तो उनके माँ बाप उनकी शादी कर देंगे। शादी कर देंगे माने उनको कोस घर में डाल देंगे, कटो जाके, उनकी पवित्रता खंडित होती रहेगी। पवित्रता खंडित होगी तो वो स्वर्ग स्थापन करने लायक थोड़ी रहेंगी, नरक की दुनिया बनी रहेगी। तो युक्ति बताते हैं, बाकी ये नहीं है कि दूसरे अगर शस्त्र उठाते हैं तो हम भी शस्त्र उठा दें। नहीं, शस्त्र नहीं, पर उसको बचाने का तो अपना फर्ज है ना। जो गोली लेके सामने आया हुआ है और गोली मार रहा है तो हम कैसे बचाएंगे? उसको भी मारेगा और हमको भी मारेगा। हाँ, अगर ताकत है तो याद में बैठ जाओ, है? हाँ? बाबा जी, जितनी भी अकाली मृत्यु जो अपने शरीर छोड़ तो उनको शरीर जैसे किसी में से मिल गया, है? जैसे कोई जिसको थोड़ा वो ध्यान मिल गया, ज्ञानी आत्मा है, और उसने शरीर छोड़ दिया तो फिर वो जन्म नहीं लेगी दोबारा, अकाले मृत्यु मरने वाले। अकाले मौत का मतलब ये है कि मृत्यु जो है जिस काल में होनी चाहिए उस काल में मृत्यु नहीं हुई, पहले ही मृत्यु हो गई अचानक। इसलिए जब तक वो मृत्यु का उनका टाइम पूरा न हो तब तक उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े, ताकि ज्यादा पाप कर्म न बने। इसलिए अकाले मौत हो जाती है। बेसिक वाले हों चाहे एडवांस वाले हों, जिनमें भी भक्ति मार्ग के संस्कार कोई मजबूत हो जाएंगे, 100% भक्ति मार्ग का संस्कार कोई पक्का हो जाएगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, और शरीर छोड़ने वाला जो है वो इधर उधर भटकेगा सूक्ष्म शरीर से। हाँ जी, विनाश होगा तो ना प्रशांत महादेव की पृथ्वी में हिस्सा है, वो जाके चंद्रमा बन जाएगा। है? विनाश होगा
तब जो प्रशांत महासागर है पृथ्वी में वो अलग होके चंद्रमा बन जाएगा। प्रशांत महासागर अलग हो जाएगा, ये डिस्कशन में बताया है। प्रशांत महासागर अलग नहीं हो जाएगा। प्रशांत महासागर जो 7 सागरों में सबसे बड़ा और गहरा सागर है, वो सागर का जल जो है चंद्रमा जो उसमें आकर्षण शक्ति से आकर के चिपक जाएगा। चंद्रमा जाएगा, उपग्रह है ना चंद्रमा। चंद्रमा किसका चक्कर काट रहा है? पृथ्वी का चक्कर काट रहा है। जैसे बच्चा माँ का चक्कर काटता है, बाप का तो नहीं काटता है, बार बार किसका चक्कर काटेगा? माँ का। ऐसे ही चंद्रमा बच्चा है, किसका बच्चा है? पृथ्वी का बच्चा है, उपग्रह है, तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि बैलेंस बिगड़ेगा 9 ग्रहों का, तो जब बैलेंस बिगड़ा हुआ होगा उसी वो चंद्रमा जो है उसमें सागर में, प्रशांत महासागर में आकर के मिक्स हो जाएगा, चिपक जाएगा। और जो उसका जल है, जो ढेर सारा जल भरा हुआ है, जितना जल और किसी सागर में नहीं है, वो सारी पृथ्वी पर फैल जाएगा। तो सारी पृथ्वी डूब जाएगी। 7 महासागर है ना, नहीं वो महाद्वीप है ना, और सारे महाद्वीप डूब जाएंगे और सिर्फ एक भारत एक रह जाएगा। उस समय चंद्रमा आकाश में नहीं होगा क्या? है उस समय चंद्रमा आकाश में नहीं होगा क्या? चंद्रमा रात में दिखाई पड़ता है या दिन में दिखाई पड़ता है? रात में दिखाई पड़ता है। वहां अंधेरा होगा? वहां अंधेरा होता ही नहीं, तो चंद्रमा देखने की बात ही नहीं, जो घटा बड़ी हो। जो जड़ चंद्रमा है वो हिस्सा जो पृथ्वी में मिल गया आके फिर वापस अलग कब होगा, ऐसे भी प्रैक्टिकल में दिखता है। अर्ध विनाश होगा कि नहीं द्वापर में? द्वापर के बाद से अलग होगी, चला फिर अलग हो जाएगा। तो सतयुग में प्रकाश ही प्रकाश रहेगा, अंधेरा होगा ही नहीं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर पृथ्वी में भी ऐसे ही। ये पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, वहां 6 महीने का दिन हो जाता है। तो ये मिसाल दिया हुआ है, जब 6 महीने का लगातार दिन हो सकता है, तो आधा कल्प का, आधे वर्ष का दिन हो सकता है, तो आधे कल्प का दिन नहीं हो सकता? हो जाएगा। उजाले में ही सो जाएंगे। माने सोना जरूरी है, निद्राजीत बनने न बनने की कसम खाई हुई है। बाबा निद्राजीत बनाने के लिए आया है या कुंभकर्ण बनाने के लिए आया है? हाँ, तो लेकिन आस तो है, वहां से तो नींद ही नहीं होगी। तो आधा भारत तो जाएगा ना? है? आधा भारत तो जाएगा ना? आधा भारत जाएगा? कहाँ जाएगा? पानी में। अरे भारत के जो निचले हिस्से हैं, समुद्र के किनारे किनारे के हिस्से हैं, जैसे और महाद्वीप डूबेंगे वैसे भारत का वो हिस्सा भी डूबेगा। रामबली 16 उसका जो 21वां जन्म है वो कब से माना जाएगा? 76 से उसको जन्म देगी कृष्ण की आत्मा को। कब से? जब कृष्ण की आत्मा संपूर्ण बने तो बाप की भी आत्मा संपूर्ण बने। बाप बच्चे के साथ ही साथ रहेगा या आगे पीछे रहेगा? साथ ही साथ रहेगा। विष्णु चतुर्भुज बनना है या नहीं बनना है? तो जब विष्णु चतुर्भुज यहाँ संगम युग पर ही बनता है या सतयुग में? संगम की ही यादगार है विष्णु चतुर्भुज, तो कहाँ तैयार होगा? संगम पे तैयार होगा। अभी तो विष्णु नहीं कहेंगे। और विष्णु चतुर्भुज बनेगा ही तब जब राधा कृष्ण दोनों की आत्माएं बाप समान बन जाए। तो बाबा विष्णु कोई अलग व्यक्ति थोड़ा ही है, वो तो जैसे ब्रह्मा और शंकर हैं
वैसे विष्णु तो 4 हाथ बताए हैं, तो वो कोई अलग व्यक्ति तो नहीं है, वो तो गुण और पवित्रता से ही वो मॉडल रूप में है। ऐसा ही है क्या? ब्रह्मा विष्णु और इसी बात का तो जवाब दिया कि विष्णु चतुर्भुज अकेला कोई बनेगा या बच्चों के साथ बनेगा। जैसे लगभग 18 के लगभग बताया कि कृष्ण जो है वो है आत्मा वो संपूर्ण बनेगी तो बाप भी संपूर्ण बनेगा। बाप की जयंती सो बच्चों की भी जयंती। ऐसे नहीं बाप स्वयं प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले लेगा, जयंती मनाई लेगा, जयंती मनाई जाएगी। नहीं, बाप की जयंती सो बच्चों की जयंती। तो विष्णु स्वरूप तो पवित्रता का ही सूचक है ना? है विष्णु स्वरूप है पवित्रता का ही सूचक है ना? जब सत्युग में विष्णु का पाठ होगा, विष्णु का पाठ सत्युग में होगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये 3 देवताएं सत्युग के हैं। संगम के बारे में तो जी और बाबा कलयुग की शूटिंग इतना समय क्यों लेती है? एक डिस्कशन में बताया कि आदि में भी 10 वर्ष, 30 से 47 तक आदि में भी 10 वर्ष रहा कलयुग की शूटिंग। आदि में तो बेसिक नॉलेज थी ना। लेकिन एक पोखरा की कहीं नेपाल की डिस्कशन चल रही थी, उसमें बोला कि 2004 में कलयुग की शूटिंग खत्म होती है। 2004 में जो कलयुग की शूटिंग खत्म होती है वो सिर्फ दूसरी मूर्ति के हिसाब से खत्म होती है, तीनों मूर्तियों के हिसाब से खत्म होती है। दूसरी मूर्तियां तो 3 है ना, त्रिमूर्ति बाप कहा जाता है। तो उसमें बोला कि 10 साल और तो सिर्फ वाचा से काम करके चला जाएगा, ब्रह्मा के द्वारा सुनने सुनाने का काम करके चला जाता है, काम पूरा हो जाता है, या मनसा का भी कार्य करता है। तो मनसा पावरफुल बनाने के लिए जो तीसरा नेत्र है वो भी तो चाहिए। तो ये शूटिंग होती है दूसरी मूर्ति के द्वारा। मनसा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, अभी भी रची जा रही है। क्या हम जितना जितना संगम युग में खुश रहते हैं उतना हमारे जन्म जन्मांतर की खुशी की शूटिंग हो रही है। और अभी हम जितना दुखी हो जाते हैं, दुखी अज्ञानता के कारण हो जाते हैं या ज्ञान से दुखी हो जाते हैं। ज्ञान बुद्धि में अगर बैठा है तो दुख महसूस हो ही नहीं सकता। माना माया हमको अज्ञानी बना देती है। माया रावण के प्रभाव में आए और हम दुख की औलाद बन गए, रोने वाली दुनिया के भांति बन गए। ये शूटिंग हो जाती है। इसलिए कहते हैं मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। चाहे स्वर्ग बनाओ चाहे नरक बनाओ। तो ये शूटिंग अभी मनसा की है। मनसा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, फिर मनसा से ही चलेगी, वाचा से ही चलेगी, या प्रैक्टिकल कर्मणा में भी सृष्टि बनेगी। प्रैक्टिकल विष्णु है। प्रैक्टिकल कर्म करने वाली कौन सी मूर्ति है? विष्णु की मूर्ति। तो वो भी प्रैक्टिकल शूटिंग होनी है या नहीं होनी है? वो भी होगी। ऐसे नहीं 2004 में ही शूटिंग खत्म हो गई। तो ये 14 तक चलेगी इसका है? 14 तक चलेगी। 10 वर्ष और ऐड करना पड़ेगा इसमें। 14 क्यों चलेगी? अरे शूटिंग खत्म हो जाती है, रिहर्सल खत्म हो जाती है, रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है, तभी तो प्रैक्टिकल चलता है ड्रामा। रिहर्सल खत्म नहीं हुई, प्रैक्टिकल ड्रामा शुरू हो जाएगा। शूटिंग पूरी नहीं हुई और फिल्म दिखाना शुरू हो जाएगा, तो कब तक चलेगा? है 18 चलेगा। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल ड्रामा शुरू हो जाएगा 5-4 साल चलेगा। है 500 करोड़ आत्माएं है ना, 700 करोड़ 700 करोड़ आत्माओं का पार्ट नहीं है रंगमंच पर। वो शूटिंग में नहीं जाएंगी।
लास्ट में आएगी, लेकिन 18 से शुरुआत तो हो जाएगी, बाबा नहीं होगी। अरे ड्रामा तभी तो शुरू होगा जबकि शूटिंग खत्म हो जाएगी, रिहर्सल खत्म नहीं हुई और तुमने ड्रामा ब्रॉड शुरू कर दिया, सो कैसे हो जाएगा। तो इस रंगमंच पर, ये दुनिया रूपी जो रंगमंच है, इस रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले पार्टधारी टोटल कितने हैं? 500-700 करोड़ मनुष्य हैं। उन सबकी शूटिंग नहीं होनी है, उन सबके सुख दुख की शूटिंग नहीं होगी, उन सबके सुख दुख की शूटिंग यही होती है। तो ये रिहर्सल पूरी हो तब नई दुनिया का ड्रामा शुरू हो, 5000 साल का। तो 36 में पूरी होगी तो बाबा ये तो आप बुद्धि से सोचो 36 से ये सब पार्टधारी जो रंगमंच में पार्ट बजाते हैं, ड्रामा पूरा होता है तभी तो अपने अपने घर जाते हैं। नहीं तो बाबा वो तो 36 तक तो पूरे पैसा नहीं, इससे पहले तो माउंट आबू में लेन लग जाएगी ना, मुरली माया नहीं के लेन लग जाएगी तो 500 करोड़ 700 करोड़ की लेन लगेगी, या सिर्फ जो पहले जन्म में आने वाले होंगे उनकी लाइन लगेगी? जो 4.5 लाख की लाइन लगेगी, वो तो पहचान जाएंगे ना। 18 तो फिर में सारी दुनिया तो 36 तक पहचानेगी। यहाँ तो बात हो रही है ड्रामा की। ये ब्रॉड ड्रामा शुरू कब होगा? रिहर्सल कब तक चलेगी? जब तक रिहर्सल है तब तक ब्रॉड ड्रामा शुरू नहीं हो सकता। है हाँ लो, अरे विष्णु जो देवता है, तीसरी मूर्ति है, वो संगम युग की मूर्ति है या सतयुग की मूर्ति है? और संगम युग कब तक है? 36 तक संगम युग है। 100 साल का ज्यादा से ज्यादा संगम युग है। तो 2036 में जब संगम युग ही खत्म हो गया, फिर विष्णु क्या करेगा? तीसरी मूर्ति का क्या करेगी? शिव रहेगा इस सृष्टि पर? नहीं। शिव नहीं रहेगा तो त्रिमूर्ति शिव की 3 मूर्तियां भी नहीं, उनका भी पार्ट खत्म। सेकंड नारायण जी जन्म लेगा है, सेकंड नारायण जी जन्म लेगा ब्रह्मा बाबा से, तो बोलते ना 56 या 60 के बाद वहाँ जन्म लेने का प्रोसेस चलता है। तो ये बाबा ने जो कुछ बोला है वो यहाँ की बातें बोली हो। क्या? संगम युग की बातें बोली हो। विष्णु का पार्ट तो संगम युग का गायन है। जो संगम युगी नारायण है उसका जन्म कब गाया गया? 17-18 संगम युग का 76 और 76 में 60 साल जोड़ दो। 56 कब हुआ? 36 36 में बच्चा पैदा हो जाएगा। वो तो 36 में तो ब्रह्मा बाबा जन्म लेंगे ना। जो भी जन्म ले, वो पहले जन्म की सारी बातें मुरली में बताई है। बाबा ने सतयुग की कोई बातें नहीं बताई है, हिस्ट्री बताई है, लेकिन जो कुछ भी होना है, जो कुछ भी करना है, वो संगम युग पर करना है। शास्त्रों में जो विष्णु का गायन है, शास्त्रों में वो तो 17-18 से शुरू होगा, पार्ट उसी का है। हाँ, वो तो ठीक है। विष्णु जो है वो पार्ट ऐसे नहीं है कि अभी नहीं है, अभी भी है। विष्णु की पार्टधारी 5 आत्माएं हैं, 4 भुजाएं और 4 भुजाओं को चलाने वाली एक आत्मा। तो इन 5 आत्माओं का जो पार्ट है वो अभी नहीं चल रहा है, पार्ट तो चल रहा है, लेकिन उनमें से जो मुख्य आत्मा है विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली, प्रैक्टिकल प्योरिटी को धारण करने वाली, वो उसकी प्रत्यक्षता जो है 2008 से ही शुरू होती है, जिसके लिए बोला है कि असली सेवा का कार्य तो अफ्रीका ने अभी शुरू किया है, असली सेवा अभी तक किसी ने की नहीं है।
बाबा एक बात, मान लो मैं माउंट आबू चले गई, मैं माउंट आबू चले गई यहाँ से शिफ्ट होने के लिए, और कोई काम हो गया, यहाँ आ गई और यहाँ सेवा मिल गई, तो यहाँ सेवा जरूरी है, वहाँ वापस जाना जरूरी है? आपने जन्म कहाँ लिया, लौकिक अलौकिक? बाप के आपको ड्रामा प्लान अनुसार शिव बाबा ने कहो, ड्रामा ने कहो, आपको कहाँ सेवा करने के लिए जन्म दिया? लौकिक जन्म कहाँ दिया? कहाँ दिया? यही दिया। और अलौकिक जन्म कहाँ दिया? है? लौकिक, अच्छा बेसिक सही, एडवांस में सही, कहाँ दिया? बाबा ने दिया, लेकिन दिया कहाँ? ज्ञान तो यहीं से मिला। आपको जन्म कहाँ मिला? तो जहाँ जन्म मिलता है वहाँ पहले सेवा की जाती है या पहले दूसरी जगह सेवा की जाती है? नहीं, वहाँ जाके शिफ्ट हो गए ना, इसलिए मैं वो तो भविष्य की बात बताई। पहले यहाँ सेवा नहीं थी। वो तो बाबा ने भविष्य की बात बताई कि आगे चल करके सारा माउंट आबू ही खरीद करना पड़ेगा। तो समझदार बच्चे हैं कि बाबा, शिव बाबा जो जिसे हम शिव कहते हैं, वो तो नहीं खरीद करेगा। करेगा कौन? बच्चे करेंगे तो बच्चे ही। तो जो समझदार बच्चे हैं उन्होंने पहले से ही अपना लटू लेजमा वहां डालना शुरू कर दिया कि दुनिया में तो सब धंधों में नुकसान है, नुकसान, सारे धंधे खलास हो जाएंगे, तो बैंकें बनी रहेंगी, ये कंपनियां बनी रहेंगी, कल कारखाने बने रहेंगे, सब खलास होने वाले। लेकिन अंत तक माउंट आबू वहाँ बढ़ेगा या घटेगा? हाँ तो बढ़ेगा, तो हम कहाँ लगाए? यहाँ सेवा ज्यादा आ रही है इसलिए। वो सेवा की बात नहीं बताई, ये सेवा की बात नहीं बताई। सेवा आपकी यही हो गई कि आपका जो धन है वो कहाँ लगा, सही जगह लगा या भस्म होने वाली जगह में लगा? सही जगह लगा। आपका धन तो अच्छी जगह लगा, सही जगह लगा। जब दुनिया सारी ही भस्म होगी तो वो भी भस्म हो जाएगा। भस्म नहीं होगा, वो सफल हो जाएगा। नहीं बाबा, यहाँ तो भस्म हो जाएगा ना, वहाँ सफल हो जाएगा। धन की बात है। हाँ जी, माता जी तो धन की बात कर रही है। नहीं बाबा, धन की बात नहीं कर रही मैं। मैं जिज्ञासु ऐसे ऐसे अरे सुनने के लिए जो उनको सुनाने की बात कह रही हूँ। भाई यहाँ रहूँ वापस जाऊँ। आपका फर्ज है, आपको जन्म कहाँ मिला है? पहले घर का सुधार या पर का सुधार? आपको यहाँ जन्म मिला लौकिक में, यहाँ जन्म मिला बेसिक में, यहाँ जन्म मिला एडवांस में। तो आपका पहला फर्ज तो यहाँ वालों का सेवा करना है। हाँ, तो कर रहे हैं आप सेवा। ऐसे ऐसे आ रहे एडवांस के, इतने दिन तो आए नहीं। अब देखो आप दिन में 2-2, 3-3 दफे सुनाने जाते हैं, इतने ऐसे जगह सुनने का तरह। तो सहज मिले सो दूध सम या खींच खींच के मिले सो दूध सम? यहाँ आपको सहज सहज मिल रहा है। पूछते पूछते अपने आप। वहाँ के लोग तो सुनते ही नहीं, काम ही नहीं, और सुनेंगे भी तो भी कह देंगे ये तो वही ब्रह्मा कुमार लोग हैं। बैठे वहाँ पे तो 1-1.5 महीना माउंट आबू रहे। यहाँ दिन में 1-1 बार 2-2 बार जाते हैं बाबा से। हाँ जी, सुनाते हैं। अरे यहाँ का नाम ही है जयपुर। जयपुर से जहाँ जय हुई पड़ी है तो वो जगह हम छोड़ेंगे हम? तो मेरी बुद्धि में ऐसा सोच रही थी कि उधर चले गए, आप अपन यहाँ आके बैठ गए। बैठ कहाँ गए? आपको तो सेवा मिल रही है। लास्ट में बाबा सब निकालेंगे एकदम से। है? लास्ट में बाबा अपने आप खींच लेंगे, वहाँ जब होगा यहाँ पे कुछ। हाँ जी। क्यों अभी नहीं बुद्धि खिंची हुई? नहीं अभी तो खिंची हुई है। नहीं, जब सेवा यहाँ मिल रही है तो पहले यहाँ करें ना सेवा। सेवा की बात अलग है। नहीं बाबा, माता जी क्या बोल रहे हैं हाँ। कि लास्ट में बाबा अपने आप खींच लेंगे, मतलब माउंट आबू के लिए बात कर रही है वो। बाबा ये नहीं एक को खींच लेगा दूसरे को छोड़ देगा। नहीं, वो तो बाबा तो सभी को खींच रहा है। हाँ जी, बाबा में तो कशिश है, बाबा सबको खींचता है। सबको खींचता है। लेकिन खींचते कौन है? पहले वो ही खींचते हैं जिनका 63 जन्मों का हिसाब किताब बाप की सोच उस बीज रूप आत्मा के साथ है। हाँ जी,
और रहा है वो पहले खींचेंगे, हाँ जी। दूसरे बाद में खींचेंगे। बाबा आपको तो प्याज नहीं खाना चाहिए है, प्याज नहीं खाना चाहिए। प्याज लहसुन उत्तेजक हैं। घर वाले कहते हैं कि वो भी एक सब्जी है तो उसको क्यों नहीं खाते हो? वो इसलिए नहीं खाते कि वो काम विकार को बढ़ाता है, क्रोध विकार को बढ़ाने वाला है, इंद्रियों में उत्तेजना पैदा करने वाला है। कहते हो तो वो भी एक सब्जी है, सब्जी की तरह क्यों नहीं खाते हो? आप अब समझा सकते हैं, ऐसे नहीं खाते। कह दिया मेरे पति ने भी ऐसे कहा कि ऐसे इनका क्या करना है। बाबा राधे को इतना महत्व क्यों दिया गया? कहते हैं राधे तेरे चरणों की रस धूल जो मिल जाए, इसको महत्व इतना क्यों दिया गया है? इसमें क्या कहा? प्योरिटी की जो पावर है, अब व्यभिचारी पने की जो शक्ति है, वो दुनिया की कौन सी आत्मा है जिसमें अव्यभिचारी प्यार की शक्ति है? 8 पटरानियां भी है, उनका नाम तो पटरानियां रख दिया गया, क्योंकि कितना भी ऊंचा ऊंचा पुरुषार्थ करती है तो भी लास्ट में आके पट्ट में गिरती है। उनका प्यार राधे के मुकाबले झूठा है, क्योंकि वो फेल हो जाती है, और राधे का प्यार सच्चा है। तो बाबा ने जो बोला है कि तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब सीताएं हो, ये कहा तुम सब राधाएं हो? नहीं। क्यों नहीं कहा? इसीलिए नहीं कहा क्योंकि राधा जैसी पवित्र दृष्टि वृत्ति, पवित्र अव्यभिचारी वृत्ति और किसी आत्मा की हो ही नहीं सकती। इसलिए अकेली राधा की ही बात नहीं है, सीता राम कहा जाता है, राधा कृष्ण कहा जाता है। क्या बताते हैं रुक्मिणी? हैं? हाँ, तो रुक्मिणी का नाम रुक्मिणी क्यों पड़ा? रुक गई ना। रा माने राम, धा माने धारण करने वाली। राम को जिसने धारण कर लिया और सबने छोड़ दिया। कभी धारण किया, कभी दूसरी जगह चित्त लग गया, अरे उधर चला इधर कुछ नहीं, विचारणी बन गई। बाबा ये 21/4/1968 की मुरली में कोई एक पॉइंट है, इसमें लिखा है कि बाबा ने नेपाल में एक मंदिर देखा था। तो ब्रह्मा बाबा तो सुना कि कहीं जाते ही नहीं थे, तो ये किस बाबा की बात हुई? और हम दोपहर में गए थे जो मंदिर भी बंद था। हैं? हम दोपहर में गए थे जो मंदिर भी बंद था नेपाल में। साथ में हमारे एक सिपाही भी था, उसने जाकर के कहा कि नेपाल के महाराजा के गेस्ट आए हैं। तो उसने सोचा कुछ मिलेगा, तो एक दरवाजा खोल दिया, अंदर गए तो एक गिन्नी चढ़ाई, तो उसने सोचा कि एक गिन्नी चढ़ाई है तो और कुछ मिलेगा, तो 3 दरवाजे और हैं। तो ये कौन से बाबा की बात है? हम गए थे 68 की वाली 21/4/1968। ब्रह्मा बाबा वाली जो आत्मा है, हाँ जी, वो अपनी जीवन कहानी की बात सुना रही है। ये जो अनुभव सुनाया शिव का सुनाया गया या ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया? ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन का अनुभव सुनाया। ये तो आपने बात बैठा ली बुद्धि में, ब्रह्मा बाबा कहीं गए नहीं। आप क्या सारी जिंदगी का लेखा जोखा उनके पास, आपके पास है जो आपने ये बोल दिया? तो जब गए उस समय की भक्ति मार्ग की ये बात बताई कि पहले दरवाजे में गए तो एक गिन्नी चढ़ाई, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, 4 दरवाजों में गिन्नी। दोपहर का टाइम था, जो मंदिर ही बंद था, लेकिन खोला उनके लिए, स्पेशल खोला गया, सिपाही साथ में था। हाँ जी, हाँ जी। तो कहने का मतलब ब्रह्मा की सोली जो है अभी संपूर्ण तो नहीं बनी है, लेकिन संपूर्ण बनने से पहले वो प्रवेश करती है जगदम्बा में। और जगदम्बा जो है वो यज्ञ के आदि में भी
भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाली थी, सुनने सुनाने का फाउंडेशन डालने वाली थी। सुनना सुनाना भक्ति मार्ग में होता है, ज्ञान मार्ग में सुनना सुनाना सिर्फ नहीं होता। समझ कर हाँ, तो जगदम्बा में जब प्रवेश करती है वो आत्मा, तो भक्ति मार्ग के धक्के खाती है। 4 दिशाओं में 4 दरवाजे हैं। जैसे कि भारत के चारों कोनों में 4 धाम हैं, ये जैसे कि दरवाजे हैं। ये 4 मुख्य आत्माएं हैं। कौन सी 4 मुख्य आत्माएं हैं जो 4 धर्मों की मुख्य की बीज हैं? राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये 4 मुख्य धर्म का फाउंडर बीज रूप आत्माएं हैं। देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। इसमें एक जो है आत्मा, वो ज्ञान मार्ग का सूत्रपात करने वाली है, और बाकी 3 भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाली है। तो पहले दरवाजे में धक्का खाया, दूसरे दरवाजे में धक्का खाया, तीसरे दरवाजे में भी धक्का खाया, लास्ट में जाकर के चौथा दरवाजा मिलता है। तो मुरली वो बात बोल दी, अलौकिक बात, भविष्य में जो घटित होने वाली बात है। बाबा जैसे सीढ़ी चढ़ती क्लास के अंदर है, जैसे क्लास के अंदर सीढ़ी चढ़ती बाबा का क्लास है? क्लास बाबा का क्लास मुरली चलती है। हाँ, उस समय अगर कोई बात करता है तो वो भी पापरम बनता है ना। तो क्लास का नियम तो यही है, जब बाबा बोलते हैं तो दूसरों के बीच में सभा में नहीं बोलना चाहिए, या आपस में कानाफूसी नहीं। बाबा पाठ पढ़ा रहे हैं, अब तुमने किसी के कान में अपना पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। कैसा मुरली चल रही है तो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहा है ना। पढ़ाई कौन पढ़ा रहा है? बाबा पढ़ा रहा है। अब बाबा पढ़ाई पढ़ा रहा है एक, और तुमने दूसरे के कान में पढ़ाई अपना पढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे कोई बात पूछी जाती है तो उस समय नहीं पूछना। क्या? जैसे कोई पॉइंट समझ में नहीं आती है तो उस समय नहीं पूछना चाहिए। क्यों पूछना चाहिए? दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होगा। बेविचारी ज्ञान नहीं फैलाने के निमित्त बनेंगे हम। एक सुना रहा है और दूसरे ने भी सुनाना शुरू कर दिया, और 2-4 के कानों में आवाज पड़ रही है, तो ज्ञान बेविचारी बना है या अभिविचारी है? अभिविचारी है। बेविचारी हो गया। उस समय नोट कर सकते हैं बाबा, बाद में हाँ, बाद में डिस्कस कर सकते हैं। पूछ लो, बाबा से ही पूछ लो। हाँ जी। नहीं बाबा, वैसे बाबा से पूछ ले, लेकिन नई आत्मा है उनको फिर अलग लेके समझाएं। तो क्लास के बाद समझाओ ना। क्लास के बाद नहीं, दूसरे कैसे अलग से चला के समझा दे, कि नयों को तो समझ में नहीं आएगी ना, तो अलग से चला के समझा दे उनके अलावा। माने क्लास चल रहा है, उस क्लास में डिस्टरबेंस करने की क्या जरूरत है? और अलग से चला के बाबा जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं कि गुरुवार को साबुन नहीं लगाओ, वही गीत है अपने बाबा में मुरली में आ रहा है। ज्ञान में भी करते हैं। कोई भी काम करो, उस काम के पीछे कारणकारी का विश्लेषण तो बुद्धि को करना चाहिए। ये काम करें तो क्यों करें, न करें तो क्यों नहीं करें, करने से क्या फायदा है और न करने से क्या नुकसान है। अगर इन बातों का जवाब नहीं मिलता है तो भक्ति मार्ग, ज्ञान और ज्ञान युक्त जवाब मिलता है तो ज्ञान मार्ग। ज्ञान युक्त होकर के कर्म करना है या अंधश्रद्धा अंधविश्वास के आधार पर कर्म करना है? ज्ञान युक्त होकर के कर्म करना चाहिए।
मंगलवार होता है तो नखुनी पर ज्ञान की बात मौलिक मौका मिला है बड़ी मुश्किल से। बाबा देखो भक्ति की बात अलग है, ये सब लोग भक्ति के अरे ये मुरली में सब पॉइंट आते हैं, लेकिन भाई बहन मानते नहीं सुन नहीं आत्मा लाके आपके सामने खड़ी कर देते हैं। बाबा ने मुरली में बोला है कि जब तक भक्ति नहीं करते बाप के बच्चे नहीं बनते तब तक मुरली में नहीं क्लास में लाना नहीं चाहिए, और फिर भी बच्चे ये ला के और सामने खड़े कर देते। अब जो भूत प्रेत बनेगा सो भूत प्रेत बनाएगा नहीं है? दस्त में मना कर दिया नहीं आत्मा को। अरे जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा, दूसरा बनाएगा क्या बनाएगा? भगत होगा तो दर्शन करने वाला भगत बनाएगा, ज्ञानी होगा तो ज्ञानी बनाएगा। मुरली के पॉइंट पे तो ध्यान देने उस बाबा से ऐसा है, जो स्वधर्मी आत्माएं होती हैं वो ज्ञान का हर पॉइंट मानती हैं। ऐसे नहीं इस बात को हम मानेंगे, इस बात की बाबा की इस बात को हम नहीं मानेंगे। वो है देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, और जो कच्चे होंगे वो दो बातें मानेंगे, एक बार ये बाबा की बात हम नहीं मानेंगे, और प्रैक्टिकल जीवन में भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो दूसरी बात मानने के बारे में कोई दूसरे धर्म पिताओं की बात मानने वाले हैं, दूसरों से प्रभावित होने वाले हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, इसे पूरी बात नहीं मानेंगे। जो अच्छा हुआ कल्याणकारी है, और जिस परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये बात उसके लिए कैसे साबित होगी भाई अच्छा हुआ? मृत्यु होना अच्छी बात नहीं है, अकाली मृत्यु है? अकाली मृत्यु जैसे ब्रह्मा बाबा की अकाली मृत्यु हुई, अच्छी बात नहीं हुई। छोटी उम्र में जैसे 18 साल का बच्चा हो गया, उसका हिसाब किताब पूरा होगा, उसे कर्मों का उस परिवार के साथ हिसाब किताब पूरा हुआ तो वो तो शरीर छोड़ेगी ना। लेकिन जो रहने वाले हैं ना पीछे उसके माँ बाप, उनके लिए क्या अच्छा हुआ? उनके लिए भी अच्छा हुआ। वो कैसे मानेंगे बाबा अपने बात को? उनको जब ज्ञान में आ जाएंगे तभी मानेंगे ना। ज्ञान में तो नहीं है वो ज्ञान में नहीं आएंगे तब तक इन बातों का जवाब उनको थोड़ा ही मिलेगा। उनको समझाएं कैसे? लेकिन उनको नहीं समझा सकते। उनको हर आत्मा के अनेक जन्मों के हिसाब किताब के बारे में समझाना है तो ईश्वरीय ज्ञान लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझेंगे कर्मों की गुह्य गति को। तो जो ब्रह्मा के 1000 शेर के 1000 बुझाए हैं, ब्रह्मा के 1000 बुझाए हैं, तो अभी जो है ब्रह्मा बाबा की भी सेवादारी सहयोगी आत्मा है, तो एडवांस पार्टी में शंकर के भी गीता पाठशाला सहयोगी है, सेंटर है, तो क्या ब्रह्मा का ही क्यों बोले? ब्रह्मा के 1000 सहयोगी है और शंकर के सहयोग जो है अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है। और सहयोग जो है वो स्नेही को दिया जाता है, या जो स्नेह नहीं करता है उसको भी दिया जाता है? स्नेही को सहयोग दिया जाता है। तो राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा, दोनों आत्माओं के बीच में स्नेही आत्मा कौन सी है? ब्रह्मा वाली आत्मा। जो स्नेही आत्मा होगी उसने स्नेह किसी को किया, तो दिल की बात दिल से दिल को राहत होती है ना। तो जिसने उस स्नेह को महसूस किया वो उस स्नेह की तरफ आकर्षित हो जाता है। ब्रह्मा बाबा ने जो स्नेह दिया है आत्माओं को, और सभी को स्नेह दिया, तो स्नेह के आधार पर आत्माएं उनकी सहयोगी बनती रही। और राम वाली आत्मा ज्ञानी तू आत्मा है कि स्नेही तू आत्मा है? ज्ञानी तू आत्मा है। और ज्ञान को सब कोई समझ पाते हैं या नंबरवार समझ पाते हैं? नंबरवार। ज्ञान को सब नहीं समझते हैं।
स्नेह तो कोई स्नेह आंख से, स्नेह से भी आंख से देखेगा भी मात्र तो भी हमें पता चल जाएगा हमको प्यार करता है। कोई वाइब्रेशन भी फेंकेगा तो भी दिल से दिल को राहत हो जाती है। दो बात मीठे शब्द बोलता है, बाद में भले पीछे से गर्दन काट दे तो हम उसके स्नेह को हम पकड़ लेंगे। अब क्रिश्चियंस में क्या होता है, यही बात क्रिश्चियंस में भी होती है, इसलिए चक्करी में आ जाते हैं लोग। कृष्ण की आत्मा में भी यही बात है, इसलिए ब्रह्मा की भुजाएं गाई हुई हैं। स्नेही को स्नेह मिलता है, स्नेही को सहयोग मिलता है। शंकर को भुजाएं नहीं दिखाई जाती, शंकर के सहयोगी नहीं बनते हैं, ब्रह्मा के सहयोगी बनते हैं। भुजाएं गाई जाती है।